गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपको पाकर हमारा जीवन धन्य हुआ है। अज्ञानता की काल कोठरी में हम थे, आपने वहां से हमें निकालकर ज्ञान, संस्कार, धर्म और परमात्मा की ऊर्जा से मिला रहे हैं। हमारा जीवन ऊर्जावान, प्रकाशवान बना रहे हैं। आपका किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं, मैं समझ नहीं पा रही। यह सब आपकी और महादेव की कृपा है जो आप हमें मिले हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कोई भी जो गुरु है या मेंटर है या प्रशिक्षक है या उस्ताद कहें अगर दूसरी भाषाओं में जो है, तो भी आपको कुछ प्रशिक्षण देता है, कोई चीज़ की सीख देता है। वो शिक्षक कब बनता है? शिक्षक गुरु कब बनता है? वो गुरु तब बनता है जब कोई शिष्य हो। जैसे कोई भी स्त्री माँ तब बनती है जब वो संतान को जन्म देती है। तो दो चीज़ों का जन्म होता है। संतान का जन्म नहीं होता, माँ का जन्म भी होता है। उससे पहले माँ नहीं थी, वो माँ भी जन्मी और बेटा या बेटी भी जन्मी, दो चीज़ें एक साथ जन्मी, लेकिन काउंट हम एक को ही करते हैं। तो गुरु ने शिक्षा तो दी, लेकिन शिष्य ही नहीं था तो किसे दी? शिष्य अगर ना हो तो कोई गुरु ही नहीं है कभी भी। फिर वो एक अलग विधि चलती है बहुत सारे लोगों की, जो फिर सिर्फ लिख करके चले गए या कुछ उनको फिर वाँचने के लिए अलग तरह की व्यवस्थाएं चाहिए। तो अगर ये बड़ी अच्छी एक बात है कि इसमें आप लोगों की तन्मयता बन रही है और थोड़ा सा नीरस और शुष्क और ये थोड़ा सा कम रुचि वाला विषय है, जिसको हमने जिस स्ट्रीम को हमने पकड़ा है, जिस यूएसपी को हमने लिया है, ये बहुत एकदम से रस भरी नहीं है। क्योंकि जहाँ कर्मकांड और क्रियाकलाप और कुछ करने की बारी आती हो, वहाँ प्राय सामान्यतः लोग पीछे हटते हैं। और इस पीछे हटते वो देख करके ज़्यादातर गुरु बहुत ऐसी टेक्निक और ऐसी चीज़ें बताने में शुरू हो जाते हैं जिसमें आदमी को मुक्ति दी जा सके। लेकिन आदमी को आप त्वरित कार्य से, त्वरित कर्मकांड से तो मुक्ति दे देते हैं, लेकिन उसे परम सत्ता से मुक्ति ना प्राप्त हो पाती है, बल्कि वो और ज़्यादा बंधन में बंध जाता है। उसके छोटे छोटे काम बहुत दीर्घ काल के लिए स्थगित होते जाते हैं और जीवन सुखमय नहीं रहता। आज तो उसे अच्छा लगता है कि तुम कुछ मत करो बच्चा, हम बैठे हैं ना, जा बस शुक्राना कर, फलाना कर। इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ होता ही नहीं है। ये सब काम चला और मन बहलाने वाली बातें हैं। चूँकि मैंने बड़े लंबे समय तक सारे काम करके देखे हैं, मैं कोई बात बिना अनुभव के नहीं कहता। तो ये जो डायलॉग है, इनमें कुछ नहीं रखा। आपके करने से सब होगा। जब भोजन करने से जिंदा होना, ऐसी पूजा करने से भाग्य का जीवन बनेगा, ऐसी बाकी चीज़ें करने से कुछ बनेगा। आप सोचो, अरे भोजन में क्या रखा है? अरे भाव में होना चाहिए ना, क्या रखा है इस रोटी में, क्या रखा है दाल में, और क्या रखा पानी में, है ना? सब उसका नाम लो, सब ठीक है। उसने भेजा है तो वो जिंदा भी रखेगा, और थोड़े दिन बाद पता भी नहीं चलेगा कब मैं माला चढ़ गई फोटो के फ्रेम पर। तो ऐसे ही है। तो आपको कर्म करेंगे, ये मनुष्य जीवन कर्म के लिए मिला है। जो करोगे उसका प्रतिफल सुनिश्चित है, जीवन में प्राप्त होगा ही होगा ही होगा। खुश रहिए। अभयाम भज रे